गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अपने तन, अपने मन और धन को समर्पित करके पवित्र अंतःकरण के साथ संपूर्ण समर्पण करते जिज्ञासु नित्य है, निरंतर हमारा सौभाग्य है कि हम भगवत चर्चा कर पा रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, वही दिन दिन है, वही रात रात है, जो परमात्मा के स्मरण में व्यतीत हो जाए। बाकी तो सब प्रमाद ही है, व्यर्थ ही है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अब कहने जा रहे हैं। जो अंतकाल की गति के संदर्भ में भगवान ने चर्चा की कि अंतकाल में जैसा स्मरण होता है उसी के अनुसार गति होती है। जो भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ देता है वह भगवान को प्राप्त करता है। जो देवताओं का स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ता है वह देवलोकों में जाता है। जो महान पुरुषों का स्मरण करते हुए, सिद्धों का स्मरण करते हुए, जो विभिन्न सिद्धियों से संयुक्त सिद्ध हैं, उनसे सिद्धि की अभिलाषा रखते हुए जिसने साधनाएं की और सिद्धता को प्राप्त होने का प्रयास कर रहा, वो सिद्धों का स्मरण करते हुए सिद्धों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। पितरों का स्मरण करने वाले पितरलोक को प्राप्त होते हैं। राक्षसों का स्मरण करने वाले राक्षस जहां वह लोक में रहते हैं उस लोक को प्राप्त होते हैं। जो मिश्रित कर्मों से संयुक्त होकर के मनुष्य शरीर का चिंतन करता है वो मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। और जो निकृष्ट भावों से संयुक्त होता है, पाप आचरण में प्रवृत्ति वाला होता है, संसार में अत्यधिक मोह से संयुक्त जीवन को जीता है, वह निकृष्ट तिर्यक आदि योनियों को प्राप्त होता है। और इन योनियों में अनेकानेक प्रकार के कष्टों को भोगता है। अगर यदि हम देखें तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जो सबसे श्रेष्ठ गति है वह भगवान की प्राप्ति की गति कहा गया है। भगवान की प्राप्ति से बढ़कर के कोई गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार ये जीव जो नित्य संसरणशील है, नित्य गतिशील है, जब भगवान के लोक में पहुंच जाता है तो भगवान की लोक की यात्रा करने के बाद फिर वो आखिर में गतिहीन हो जाता है। गतिहीन होने से तात्पर्य भगवान को प्राप्त होने के बाद अब गति की ओर बात नहीं होती है।
क्योंकि अब वो नीचे के शरीरों में नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी तक के जितने लोग हैं उनमें जाने के बाद जीव को पुनः लौट करके आना ही पड़ता है। क्षीण पुण्य मृत्यु लोके हे विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः इस मृत्यु लोक में उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं जो मेरी उपासना करता है, जो मुझको भजता है, मुझसे प्रेम करते हुए यहाँ से जाता है, कहते हैं फिर उसे मृत्यु नहीं आती है, वो मृत्यु से परे हो जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरे उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है जहाँ जाकर के फिर लौटना नहीं होता, जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न गतियों का वर्णन आपके सन्मुख अभी तक किया गया है। लेकिन एक विषय को मैं साथ साथ और यहाँ पर जोड़ता चलूँ, क्योंकि अभी तक गति का वर्णन आया है। जीव की जो गतियां हैं इस शरीर के उपरांत, ये गतियां अन्य शरीरों के लिए नहीं कही गई। ये गतियां केवल जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ उनकी गतियों का वर्णन। ऐसा जीव जो मनुष्य शरीर में बैठकर यात्रा कर रहा है उसकी गति है। और अब हम उस बात का वर्णन करने जा रहे हैं जहां पर गति की बात ही नहीं होती। सारी गतियां जिसमें जाकर के लय को प्राप्त हो जाती है। और वो गति कौन सी है? कहते हैं वो अपनी गति है। जब जीव सारे संसार की ओर से मुख मोड़ करके, सारे संसार की ओर से संकल्पहीन होकर के केवल शिव संकल्प वाला होता है, तो उसकी गति अपने आप में होती है। साधारणतः इसकी गति दूसरी ओर रहती है। आप देखिए सदा इसकी गति कहाँ है? संसार में है, परिवार में है, लोकांतरों में है, लेकिन अपने में गति नहीं होती। और जिस दिन इसकी गति अपने आप में हो जाए, जिस दिन ये अपने आप में आ जाए, उसी दिन ये सारी गतियां समाप्त हो जाती हैं। ये सारी गतियां अपने कारण में लय हो जाती। गति का संबंध कब तक है? जब तक बाह्य दृष्टि है। और जब बाहर से दृष्टि हट जाती है, तन से दृष्टि हट जाए, संसार से दृष्टि हट जाए, संसार के संबंधियों से दृष्टि हट जाए, तो फिर वहाँ से दृष्टि हटने के बाद क्या रह जाता है? तो कहते हैं अपना आत्मा मात्र रह जाता है। और ये आत्मा कैसा है? कहते ये आत्मा ही ब्रह्म है। सो अयम आत्मा ब्रह्म। हमारा जो ये आत्मा है यही ब्रह्म है। और इस ब्रह्म में जाकर के सबकी गतियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि गति के लिए स्थान चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तभी तो गति होगी। लेकिन जो परमात्मा है वह व्यापक है। और जब परमात्मा व्यापक है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। परमात्मा सदा सर्वत्र सम रूप से विराजमान है, एक रस रूप से विराजमान है। जब सर्वत्र एक ही परमात्मा विराजमान है, और उस परमात्मा में पहुंचने के बाद, उस परमात्मा में विराजमान होने के बाद, उस परमात्मा की अनुभूति होने के बाद फिर जाए तो कहाँ जाए? तो फिर गति नहीं है। अपने में पहुंचने के बाद ये सारी यात्राएं समाप्त हो जाती हैं, अपने आप में इनका पर्यवसान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सर्वोपरि बात है।
अब आप कहेंगे फिर भगवान के लोक में जाने का क्या फायदा? भगवान के लोक में भी मेरे मित्रों क्या होगा? कहते 5 प्रकार की जो मुक्ति कही गई है, भगवान में के लोक में जाने के लिए 5 प्रकार की मुक्ति हमारे यहाँ कही गई है। ध्यान है किसी के 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन सी कही गई है? एक मिनट, ये शिव कुमार को बताने दो, बोल रहा है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, एक भूल गए अभी, और दूसरे इनका क्रम भी अब याद करने की आवश्यकता। देखिए, सबसे पहली जो मुक्ति होती है भक्ति योग के माध्यम से, भगवान के लोक की जो मुक्ति है, सबसे पहले भगवान के लोक में जाना है तो सालोक्य मुक्ति, सबसे पहली मुक्ति सालोक्य मुक्ति है। दूसरी जो मुक्ति है वो सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य में मतलब लोक में जाने के बाद भी भगवान के निकट में जो रहते हैं उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। तीसरा क्या स्थिति है? कहते हैं भगवान के जैसे ही रहें, निकट भी रहें और भगवान के जैसे ही रहें, तो उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और फिर कहते हैं भगवान के जैसा रूप भी हो और अब भगवान के जैसे भोग भी हो। कहते हैं जो खाना भगवान खाते हैं वही खाना खाने को मिले, जो भगवान पहनते हैं वही पहनने को मिले, वैसा ही बिल्कुल भगवान के जैसी स्थिति हो, तो उसको क्या कहते हैं? सार्ष्टी नाम की मुक्ति कहते हैं। और फिर 5वीं जो मुक्ति होती है वो होती है भगवान ही हो जाना। भगवान ही हो जाना का मतलब ज्योत का ज्योत में समा जाना, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो इस प्रकार से भक्ति पथ पर ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। लेकिन मेरे मित्रों, इसके बाद भगवान ने कह दिया कि मेरे लोक में जाने के बाद फिर वापस लौटकर नहीं आना पाता, फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर से जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब भगवान के लोक में गया तो अभी जीव तो है ना। भगवान के लोक में जो भक्त गए हैं वो जीव तो अभी बैठा है ना उन शरीरों में। 4 प्रकार की जो मुक्ति हुई है, सायुज्य मुक्ति को छोड़ दीजिए, बाकी 4 प्रकार की जो मुक्ति हुई है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी, ये जो 4 प्रकार की अन्न मुक्ति हुई है, इन मुक्तियों तो जीव है ना, उन शरीरों में है ना। वहां पर चाहे वो कुछ भी बन करके रहे, भगवान का संबंधी बन करके रहे, भगवान का मित्र बन करके रहे, भगवान का अनुचर बन करके रहे, या भगवान के जैसा बन करके, लेकिन शरीर तो है ना। तो जब शरीर है तो जीव है, अभी जीवत्व गया नहीं है। कब जाएगा जीवत्व? कहते हैं भगवान जब वहां उस लोक में उसके ऊपर कृपा करेंगे। और कैसी कृपा करेंगे? कहते हैं भगवान उस जीव के वहां उस लोक में गुरु बनेंगे। अब भगवान क्या बनेंगे? गुरु। और भगवान जब गुरु बनेंगे तो गुरु बन करके उसे वह ज्ञान प्राप्त कराएंगे। कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, कि तू ब्रह्म है। ये जो ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। जब अपने आप में ब्रह्म भाव की अनुभूति, भगवान जब ज्ञान कराते हैं तो अनुभूति होगी ही। जब सदगुरु ज्ञान कराता तो अनुभूति होती है, अगर कोई प्रयास करे। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? यहाँ सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद ज्ञान कराने का बहुत प्रयास करता है, यहाँ उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन ये संसार की खींच ऐसी है कि बस ये प्राणी मान के नहीं देता। अन्यथा जो विषय समझाया जाता है, अगर उस विषय को धारण करे, उस विषय को जिए, मुख्य बात क्या है? जिए इस विषय को। और इस विषय को जब ये जीता है ना, इसको निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण करना अलग बात है, उसके ऊपर मनन करना अलग बात है, और फिर
इसको जीना। जो जीता है वो ब्रह्म हो जाता है ही, वास्तव में तो इसका स्वरूप ब्रह्म ही है, लेकिन अनभिज्ञता के कारण से, इस शरीर से चिपकाव के कारण से, संबंधियों से चिपकाव के कारण से इसको अपनी ब्रह्म स्वरूपता का अपने आप में भान नहीं होता, और ये प्रमाद है, ये आलस्य है। और इसमें कई बातें कारण हैं। सबसे पहला विषय तो ये है, गुरु जी जो समझा रहे हैं, गुरु जी की बात में विश्वास का ना होना, सबसे बड़ी समस्या ये आती है। गुरु जी जो कह रहे हैं उसमें इफ एंड बट, किंतु परंतु लेकिन करते रहना, संशयात्मका बुद्धि रखना, ये सबसे बड़ा विकार होता है, जिसके कारण से उसको ज्ञान नहीं होता, विश्वास नहीं होता। और विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु जी के प्रति श्रद्धा नहीं होती। जिनकी गुरुओं के प्रति श्रद्धा होती है उन्हीं को इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा ना, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा होती है ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसने गुरु के चरण कमलों की सेवा की है, जो गुरु की बातों को मानता है, उसकी तो श्रद्धा है। जो मान रहा है उससे पता चल जाता है कि इसकी श्रद्धा। जो गुरु जी की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, कुछ भी चाहत ना रखते हुए सेवा करता है, तो उससे पता चलता है कि इसकी श्रद्धा है। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु वैद्य है, जब वो समझ जाए, जब वो मान जाए कि वैद्य हैं और मेरी जन्म मरण की जो बीमारी है इसकी औषधि इन्हीं के पास है, इस जन्म मरण से फिर यही छुड़ा सकते हैं। जब उसके मन में पक्का विश्वास हो जाए तो फिर कहते हैं पहले उसके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जरा अपने अपने अंदर झांक करके देखो। मैं कह रहा था नहीं कि सत्संग में आने वाले हैं तो बहुत लोग, लेकिन सत्संग किन किन के पल्ले पड़ता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। ऐसे जिज्ञासु लोगों की बहुत कमी है। हमने अभी एक प्रयास करके देखा था, सोचा था कि कुछ जो लग रहे थे 10, 15, 20 लोग कि बहुत अच्छे साधक होंगे, तो उनके लिए मैंने एक साधना का दौर प्रारंभ कराया था। लेकिन बस मैं क्या कहूँ उनके बारे में कि जिनको वो शुरू करा रहा था वो ध्यान ही नहीं देते। आखिर में फिर मेरे को दौर बीच में छोड़ना पड़ा। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने किया ही नहीं। अब अनुभूति कैसे हो? समस्या यही है। और अपनी कमी को देखते नहीं है भाई। ये परमात्मा तत्व, इसका ज्ञान, इसकी अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि गुरु जी की बात को मानते नहीं। एक निष्ठता नहीं। एक सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि 100 जगह धक्के खाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। और ये जो 100 जगह धक्के खाने की आदत है, ये कभी भी कल्याण नहीं होने देती। चाहे आप 100 के 100 ज्ञानियों के पास ही जाएं, लेकिन वो ज्ञान हो नहीं सकता। ये शास्त्र का सिद्धांत। जब तक एक निष्ठता नहीं होगी तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। और ये क्या है कि भेदवादी पुरुषों का संग करना सबसे बड़ी समस्या ये है। जब भेदवाद, शास्त्र ने इस बात को बहुत खोल करके कहा कि हमारे ज्ञान होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि हम भेदवादी पुरुषों का संग करते हैं। जब बिल्कुल ऊपर की सीढ़ी पर पहुंच जाए तो पीछे झांक झांक करके देखते रहते हैं और इसीलिए फिर फिसल जाते हैं। पहाड़ की जब चढ़ाई चढ़ी जाती है, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए जो व्यक्ति जब ऊपर की ओर चलता रहता है उसे केवल ऊपर शिखर दिखना चाहिए। और अगर यदि उसने पीछे को देख लिया ना नीचे, वह वहीं गिर जाता है, वहीं घबरा जाता है। इतने ऊंचे आके अरे नीचे गिरेगा, खाई में मरेगा, मरेगा।
और जो पीछे मुड़ करके देखता ही नहीं, उसको तो शिखर पर चढ़ना है, तो शिखर को देखता है। उसकी मंजिल शिखर है, उसकी मंजिल नीचे तलहटी थोड़े ना है जहां से उसने यात्रा प्रारंभ की है। ठीक है, मंदिर में जन्म हुआ है, ठीक है, शुरुआती दौर में बहुत छोटी छोटी साधनाएं प्रारंभ की हैं, लेकिन भाई जब बड़ा लक्ष्य है तो उन छोटे छोटी साधनाओं से ऊपर उठ करके बड़ी साधनाएं करनी पड़े। और वो बड़ी साधनाएं ऐसे नहीं होती। बड़ी साधनाओं में एक निष्ठ होकर के पूरा जोर लगाना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। शरीर भाव से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो लग जाता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। अनुभूति होती इसलिए नहीं है। अनुभूति ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सत्संग सुन रहे हैं, अरे सुन तो रहे हो, उसे गुण क्यों नहीं रहे, उसे उतार क्यों नहीं रहे अपने में। अन्यथा मैं आपको अनुभूत बात बता रहा हूं, ये बातें महान पुरुषों के अनुभव हैं कि आपको अपने आप में दिव्य अनुभूतियां होने लगेंगी। करो तो सही साधन, जब साधन करते ही नहीं तो अनुभूति कैसे हो। जरा एक निष्ठ एकाग्र होकर के बैठो तो सही, और देखना फिर अपने आप में अपने आप की अनुभूति क्यों नहीं होगी। लेकिन ऊपर जाकर के फिर नीचे फंस जाते हैं, फिर उन्हीं साधनाओं में फंस जाते हैं, डर लगता है। और यही कारण है कि हम ब्रह्मास्मि का बोध नहीं हो पाता। तो जो वास्तव में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें, अपनी मंजिल को निर्धारित कर लें, तो उस पर दृष्टि बने। पहले तो बात यह, हम लोगों ने मंजिल ही निर्धारित नहीं की है, हम लोग लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर रहे हैं। कभी हम लक्ष्य देवताओं को बना लेते हैं, कभी पितरों को लक्ष्य बना लेते हैं, कभी भगवान को लक्ष्य बना लेते हैं, कभी अपने स्वरूप को लक्ष्य बना लेते हैं। न इधर के रहते न उधर के रहते। जब लक्ष्य 10 होते हैं ना तो बात नहीं बनती। लक्ष्य बनाइए एक एक लक्ष्य को बनाइए और उसको प्राप्त करके फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़िए। यही तो जीवन का सिद्धांत है। जिसको प्रगति करना है उसका नियम यही है, लक्ष्य पहले छोटे छोटे बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बना करके फिर उससे ऊपर का लक्ष्य, फिर उससे ऊपर का लक्ष्य। लेकिन जो छोटे लक्ष्य आपने पहले बनाए हैं उनको जब प्राप्त कर लिया, अब ऊपर जाकर के उनमें फंसिए मत, दोबारा उनमें लौटिए मत। ये ध्यान रखने की बात है। अगर यदि उन्हीं में लौटते रहोगे तो फंसे रहोगे। इस बात को बिल्कुल समझ लेने की बात है। अनुभूति जो करना चाहते हैं, हमारा जो प्रयोजन है, मैं यही कहता हूं कि अनुभूति करो। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको इस शरीर के रहते हुए अनुभूति नहीं हुई फिर फायदा क्या होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, अनुभूति बहुत जल्दी होने लगती है। एक बार ढंग से साधनाओं में डूबो, एक बार ढंग से, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, रात को लेट जाओ और आराम से एकांत में लेट करके, जब वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, नो डिस्टर्बेंस, उस समय इस मन को जरा देखना प्रारंभ करो। ये मन कहाँ जा रहा है, इस मन के दृष्टा बन करके देखो तो सही। ये मन क्यों संकल्पित हो रहा है, क्यों मन संकल्पित होकर के अनेक विकल्प परोस रहा है, उन कारणों को खत्म कर। क्योंकि जो संकल्प उदय हो रहे हैं, आप देखेंगे कि संकल्प जो उदय हो रहे हैं वो भूतकाल को लेकर के सबसे ज्यादा संकल्प उदय होते हैं, कुछ भविष्य काल को लेकर के होते हैं। जितने संकल्प उदित होते हैं उनमें से 99% संकल्प ऐसे हैं जो बेबात के हैं, और उन संकल्पों को वहीं विश्राम दिया जा सकता है। और जैसे संकल्पों से विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। कुछ संकल्प ऐसे हो सकते हैं कि जो उठ ही रहे हो, वे नहीं दब रहे हो, तो उनके लिए पहले उनको तो हटाओ। चलो 99% को मैं कहता हूँ, 1% जो रह गए, 1% तो भगवान भी देखते हैं ना, तो वो वैसे ही हाथ पकड़ लेते हैं। अगर हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी 1 हाथ भर रह जाए, भले इतनी दूरी है, अभी इतनी सी साधना रह रही है, तो भगवान जी भी हाथ बढ़ा देंगे, कहना जा बेटा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। जब मंजिल दिखने लगती है ना, अब देखिए, जैसे आप किसी यात्रा पर जाते हैं, मान लीजिए आपको वैष्णो देवी जाना,
वैष्णो देवी आप जब चढ़ते हैं, शुरुआत में बड़ा उत्साह होता है। 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की यात्रा बड़े उत्साह में आप उस चढ़ाई को बड़े आराम से करते हैं, लेकिन उसके बाद की जो 3 किलोमीटर से और 9 किलोमीटर तक की जो दूरी है, वो बीच के 6 किलोमीटर, उस दूरी में पसीना आ जाता है। और जब 9 किलोमीटर हो जाता है तब क्या लगता है, कहने लगा तो बस वो भाई नजदीक रहेगा, वो 3 किलोमीटर रह गया। तो आपके पग फिर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगते हैं, आप बढ़ते जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता उस 3 किलोमीटर का। उसमें क्या लगता है, कई बार भक्तों ने अनुभव किया है कि वो माता वैष्णवी अपनी ओर खींच रही है। बहुत से लोग कहते हैं वो खींच रही है अपनी ओर, तो ये स्वाभाविक अनुभव है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो साधना करेंगे, तो उस समय परमात्मा अपने आप आपको अपनी ओर खींचने लगता है। ये है, लेकिन करो तो सही। केवल सत्संग में आना मात्र पर्याप्त नहीं है मंजिल को प्राप्त करने के लिए। सत्संग में आने के बाद इस सत्संग को बार बार स्मरण करना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं। आप जैसे यहां सुन रहे हैं, अब याद तो किसी के रहता नहीं, तो इसको 2-4 बार सुनो ना। फिर जाकर के टीवी खोल करके मोबाइल में लगे रह करके, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह वगैरह बीमारियों में लगे रह करके आप टाइम को खराब करते रहते हो। उसके बजाय इसको सुनो ना। अगर यदि इसको सुनोगे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, विषयों को जब सुनोगे तभी तो स्पष्ट होंगे। जब एक एक विषय को स्पष्ट करोगे तब जाकर भ्रांतियां दूर होंगी, संशय दूर होंगे। और संशय मिटते ही, एक बार जब संशय किसी के भी संदर्भ में मिट गया, किसी देवता के संदर्भ में, पितृ के संदर्भ में, राक्षसों के संदर्भ में, गतियों के संदर्भ में, भक्तों के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में, जो ना संशय मिट गया वो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका शोधन कर दिया। सबसे जरूरी है संशयों का शोधन करना। शोधन करते ही बात बन जाती है, फिर संशय धीरे धीरे घटने लगते हैं। कुल मिलाकर के मान लीजिए मैं कहूं तो आपके जीवन में अध्यात्म को लेकर के 100 प्रकार के संशय हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा 100 प्रकार के संशय आपके मन में हो सकते हैं, उलट पुलट करके उन्हीं का रूप सामने आता है। एक एक संशय की अगर यदि आपने निवृत्ति करनी प्रारंभ कर दी, जब सत्संग में किसी न किसी संशय की रोज निवृत्ति की जाती है, आपको एक एक संशय की ऐसे निवृत्ति होती चली जाएगी। निवृत्ति कब होगी? जब वो विषय गहराई से आपकी समझ में आ जाएगा, तभी तो संशय की निवृत्ति होगी। और जब तक वो गहराई से समझ में नहीं आएगा तब तक संशय रहेगा। तो गहराई से समझने के लिए पहले तो सुने हुए के ऊपर मनन करें, और फिर भी संशय दूर नहीं आता तो फिर पूछें। बात ये है ना, अपने जो हृदय में संशय हैं उनकी निवृत्ति करने के लिए पूछना जरूरी है। महापुरुषों के पास जाया इसीलिए जाता है, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो संशय निवृत्त होते हैं, और जब संशय निवृत्त होते चले जाएंगे, एक एक करके संशय निवृत्त होने शुरू हो गए, तो जब सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे, फिर आपके और परमात्मा के बीच की दूरी कहाँ रहेगी? फिर तो आप और परमात्मा एक ही है, दोनों में कोई भेद ही नहीं रहा। प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इन चारों महावाक्यों का शोधन होकर के जीव में से अविद्या निवृत्त हो जाती है, ईश्वर में से माया निवृत्त हो जाती है, और जगत में से तम प्रधान प्रकृति निवृत्त हो जाती है। इनके निवृत्त होते ही तीनों में पड़ने वाला चिदाभास रूपी जीव निवृत्त हो जाता है। और जब ये दोनों निवृत्त हो जाते तो बचता क्या है? कहते हैं अविद्या के और चिदाभास के निवृत्त होने पर परमात्मा बचता है। माया और चिदाभास के निवृत्त होने पर ईश्वर में से वहां भी परमात्मा बचता है। तम प्रधान प्रकृति और चिदाभास, इन दोनों के निवृत्त होने के बाद उसमें से संसार में से क्या बचता? परमात्मा बचता है। जब इन सबको लेकर के संशय निवृत्त होते चले जाएंगे तो सब में से एक परमात्मा बचेगा। जगत के संदर्भ में संशयों को निवृत्त कीजिए। तम प्रधान प्रकृति को हटाते ही, तम प्रधान प्रकृति को समझते ही, उसका रूप समझ में आते ही क्या समझना है? अधिभूतो क्षरो भावः। भगवान ने यही तो समझा, ये सब क्षर होने वाला है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, फिर इसके प्रति लगाव क्यों? फिर इसमें चिपकाव क्यों? ये काम चलाओ।
जब तक शरीर है, शरीर के साथ इसका संबंध है, मेरे साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये कल्पित है। मृग तृष्णा के जल की भांति है। मृग वृक्षिका का जो जल भासता है, होता नहीं। आकाश में नीलता होती नहीं, भासती मात्र है। रस्सी में सांप होता नहीं, भासता मात्र है। तो जब इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो फिर संसार में परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा। वासुदेव सर्वमिति। चराचर जगत में क्या दिखाई देगा? एक वासुदेव दिखाई देगा, एक परमात्मा दिखाई देगा। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो दिखेगा क्या? लेकिन उससे पहले इस तम प्रधान प्रकृति की, इस अविद्या की और इस माया की, इन तीनों की एक एक करके निवृत्ति करनी। और निवृत्ति कब होगी? जब आप गहन चिंतन करेंगे, जब आप लक्ष्य बनाएंगे। जब तक लक्ष्य ही नहीं बनाया, केवल ये है कि हाँ सत्संग में जाएं, पुण्य लाभ होगा, व्यापार चलेगा, बाल बच्चे ठीक ठाक रहेंगे, जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान हो जाएगा। अगर यही सोच करके सत्संग में आते हैं तो उनका लक्ष्य तो यही होता रहेगा। लेकिन इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा कब मिलेगा? जब गहन विचार होगा। गहन विचार करने की आवश्यकता है। और गहन विचार करते हुए जो संशय आए, गुरु से उन संशयों की निवृत्ति भी करनी जरूरी है। अन्यथा वहीं भ्रमता रहेगा, वहीं संकल्प विकल्प उदय होते रहेंगे। तो जरा सा मेरे मित्रों, परिवर्तन कीजिए अपने में, और परिवर्तन करके जरा गहराई में डूबिए। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अब समय नज़दीक है, इसलिए अब जरा सा उसे पीछे की खींच को कम करो। ये जो पीछे की खींच लगी हुई है ना बहुत ज़्यादा, इसे कम करने की आवश्यकता है। और इसको कम करोगे तभी बात समझ में आएगी कि अंतकाल में, अब वही विषय है, अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को जो छोड़ देता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो कम से कम यहाँ तक तो सोच लो भाई, कम से कम इतना तो सोच लो कि भगवान को प्राप्त हो जाए और इधर उधर दूसरी योनियों में ना जाना पड़े। भगवान के लोक में अगर ये चले गए तो गति हो जाएगी भाई। या तो यहाँ गुरु जी से समझ करके अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाओ, या भगवान के लोक में जाकर के भगवान से समझ करके हो जाना। तो ये तो है कि थोड़ा सा यहाँ समझोगे तो यही बात बन गई, और वहां जाकर के समझोगे तो 1 लाख 2 लाख साल के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन वहां दुख की निवृत्ति पहले ही हो जाएगी। भगवान के प्राप्त होते ही दुख नहीं रहेगा। फिर भगवान के लोक में जाकर के फिर दुख नहीं रहता, वहां तो आनंद ही रहता है, क्योंकि परमात्मा का लोक आनंद स्वरूप, और लोक भी आनंद स्वरूप है। तो मेरे मित्रों, ये दोनों बातें यहाँ पर कही गई हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। अब भगवान कह रहे हैं कि अंतकाल का किसी को पता नहीं कि किसका अंतकाल कब आएगा। तो भगवान अब कहते हैं जब अंतकाल का पता नहीं तो अंतकाल में स्मरण कैसे होगा। तो भगवान बहुत सुंदर बात अर्जुन को कहने जा रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरयुध्य च मय्य अर्पित मनोरबुद्धि मामे वैशस्य संशयम्। अब भगवान कहते हैं तू तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तू हर काल, कोई काल ऐसा ना हो जिसमें तू मेरा स्मरण ना करे। हर काल में मेरा स्मरण होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई हर काल में स्मरण कैसे हो सकता है? हर समय कोई कैसे स्मरण कर सकता है? क्योंकि रोज की दैनिक दिनचर्याएं हैं। हो सकता है, ये स्मरण हो सकता है। किस रूप में हो सकता है? कहते जहां भी आपका व्यवहार हो रहा है उसी को भगवान मान लीजिए, उसी में भगवान मान लीजिए। आप में से अधिकांश लोग यहाँ पर व्यापारी बैठे हुए हैं, और व्यापारियों की दुकान में आप हमने देखा एक बहुत स्लोगन सा लिखा है,
बहुत लोग लिखते हैं ग्राहक हमारा भगवान है। मान लो इस बात को, ग्राहक हमारा भगवान है, लिख तो रखा, माना किसने? सोचो, आपने लिख तो रखा है लेकिन मानते नहीं। वो भगवान किस रूप में मान रहे? कहने लगे ग्राहक जो आता है उसके जेब पे कैंची चलानी है, उससे हमारा घर चलेगा, तिजोरी भरेगी। लेकिन जब उसमें भगवान का रूप देख लिया जाएगा तो फिर उसमें ये भाव नहीं रहेगा, ये भाव मिट जाएगा। जो उचित है वो होगा, जो शास्त्रोक्त है वो होगा, कैंची नहीं चलेगी, वहां प्रेम बनेगा। कर्म को पूजा समझना है, कर्म ही पूजा है, ग्राहक ही भगवान है। तो सब में भगवान बैठा हुआ है। हम बहुत प्रेम के साथ बार बार भजन को बोलते हैं, सब खूब सब इस भजन को बोलते हैं। शायद कोई ऐसा वक्ता नहीं होगा जो इस भजन को ना बोलता हो, या कोई ऐसा श्रोता भी नहीं होगा जो इस भजन को ना बोलता हो। बड़ा प्यारा भजन है। तुझ में है राम मुझ में राम, सब में राम समाया। तुझ में है तुझ में है राम मुझ में राम, सब में राम समाया। सब सोए कर लो प्रीति, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता। दाना पानी देने वाला सबका एक ही दाता। ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं। इसे समझ लो भाई कि एक बाप के बेटे हैं हम। हम सबका पिता कौन है? एक ही है। वो कौन है? कहते हैं भगवान ही हम सबका एक पिता है और एक ही माँ है। ये माया कौन है? भगवान की शक्ति। इसे माया कह लो, इसे प्रकृति कह लो, इसे भगवती कह लो, इसे दोनों को शिव और शक्ति कह लो, प्रकृति और पुरुष कह लो। वो आपकी इच्छा है, जो भी रूप में आप कहना चाहे, बात तो एक ही है। सारे पर्यायवाची शब्द हैं, सबकी कल्पना इन्हीं में है। मनु और शत्रुपा समस्त मानवीय जाति के उत्पत्ति स्थल है। संसार में जितने भी मानव शरीर को धारण करने वाले जीव हैं वो सब इन्हीं की संतान है भाई। क्योंकि मानव इन्हीं से प्रारंभ हुए, इन्हीं से आगे वृद्धि को प्राप्त हुए, इन्हीं से विस्तार को प्राप्त हुए।
तो हम सब मनु की संतान है, इसलिए कहा मनुर्भव। तू मनुर्भव है, मनु बन। मनु कहने से मानव बन, मनु कहने से मानवीय गुणों को ला। मनु कहने से जो मनुष्य शरीर तुझे मिला है उसका लक्ष्य क्या है ये जान। ये मनु कहने के अनेक अनेक भाव हैं। मनु क्यों बन, सबको ये क्यों कहा गया कि तुम मनु बन? भाई हकीकत ये कि हम मनु की संतान है, मनु से उत्पन्न हुए हैं, तो मनु से अलग कैसे हो गए? मनु से अलग कहाँ है? सागर का जल ही वाष्प बन जाता है, वाष्प बन करके फिर वर्षा या बर्फ के रूप में इस धरती पर गिरता है। जल तो वही है। अब वो अपने को सागर से अलग कहने लगता है, लेकिन दौड़ता दौड़ता फिर उसकी यात्रा सागर तक ही पहुंच जाती है। सागर से निकल करके सागर में ही पहुंच जाना है। मनु से निकले हैं, आगे भले हम कुछ भी होते चले जाएं, लेकिन है तो मनु ही भाई। हम सबकी वास्तविकता एक ही मनु है, मनु ही हम सबका एक पिता है, सतरूपा ही हम सबकी एक माता है मनुष्यों की। और फिर मनुष्यों का भी और अन्य जीवों का भी जो एक पिता है, जो एक ही माता है, फिर सबकी समष्टि माता पिता कहते हैं भगवान। भगवान की शक्ति है। तो इस बात को समझना है। कहने लगे फिर हम क्यों लड़ते फिरते हैं, क्या कारण है हम लड़ते फिरते हैं? एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। सब में एक ही ज्योति है। वो ज्योति किसकी है? वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की ज्योति है। और बाग में अनेक प्रकार के पौधे हैं, मनुष्य रूपी पौधे हैं, देवताओं रूपी पौधे हैं, पितरों रूपी पौधे हैं, यक्ष राक्षसों रूपी पौधे हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, न जाने कितने प्रकार के प्राणी, इतने ही प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। ये परमात्मा का बाग बड़ा विस्तृत है। जैसे यहाँ पर कोई किसान बाग लगाता है और उसमें तरह तरह के पौधे लगाता है, कुछ आम के पौधे लगा दिए, कुछ जामुन के पौधे लगा दिए, कुछ अमरूद के पौधे लगा दिए, कुछ पपीते लगा दिए। इसी तरह से जितने भी फल आदि हैं, अन्न आदि हैं, अनेकानेक प्रकार के पौधे लगा देता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने ये 84 लाख प्रकार की जो योनि आदि हैं, वो सब क्या है? पौधे हैं। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। मोती जब अलग अलग हैं तो अपने को अलग अलग कहते हैं, लेकिन एक सूत्र में पिरो दिए जाए, एक सूत्र में पिरो करके उनको माला का रूप दे दिया जाए, तो सारे गूथे हुए दिखाई देते हैं आपस में। और जब वो आपस में गूथे हुए दिखाई देते हैं तो धागा दिखाई नहीं देता। धागा दिखता है क्या? लेकिन वो धागा ही है जो उन्हें एक सूत्र में बांध रहा है। वो सूत्र ही वो ज्योति है, वो सूत्र ही वो शक्ति है, वो सूत्र ही ब्रह्म है, जिसमें ये सब पौधे, जिसमें सारे जीव गुथे हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प गुथे हुए, किसी में कोई सुगंध आती दिखाई दे रही, किसी में से कोई सुगंध आती दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में उन सब सुगंधों का सार एक ही परमात्मा है। इसलिए कहते हैं इस संसार में उस एक ही परमात्मा को देखो। सबसे पहले किसमें देखना है? संसार के पदार्थों में देखना। संसार के पदार्थों में भगवान ही बैठा हुआ। और ये मैंने आपको
समझा दिया। अब गहराई से सब विषयों के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है, हर पदार्थ में परमात्मा को देखने का, और ये विचार है। मैंने जैसे पौधों के रूप में आपको समझाया है, ऐसे आप संसार के हर पदार्थ को लेकर के इस बात को सुनो। जब हर पदार्थ को लेकर के समझेंगे तो आखिर में एक रूपता दिखाई देगी, भेद समाप्त हो जाएगा, एक परमात्मा रह जाएगा। तो फिर ऐसा कौन सा कारण है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा स्मरण कर, अपने आप ही स्मरण हो जाएगा। जो भी व्यवहार हो रहा है हम परमात्मा का सोच करके कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा का स्मरण हो गया कि नहीं हो गया? उसका नाम लेने से ही उसका स्मरण नहीं होता। जिस प्राणी के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, जिस पदार्थ से हम व्यवहार कर रहे हैं, उस सब में राम बैठा हुआ है। उसमें बैठे हुए राम को देखना है, उस राम को अनुभूत करना है, तो अपने आप ही राम दिखने लगेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। कण कण में है वास प्रभु का वास कण कण में है। उस कण कण को देखिए, उस कण की वास्तविकता को समझिए। रिसर्च करनी होती है कण कण के ऊपर, और जब रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि सबकी वास्तविकता एक परमात्मा ही है। वासुदेव है सर्वमिति ईशावास्यम इदं सर्वम आत्मैव केवलम सर्वम। अनेकानेक प्रकार से हमारे शास्त्रों ने समझा दिया है कि केवल एक परमात्मा की ही वास्तविकता है। उस परमात्मा का ही ध्यान करना है, उस परमात्मा में ही मन को लगाना है, उस परमात्मा को ही जानने का। जानने योग्य अगर कुछ है तो परमात्मा है। बाकी आपने कुछ भी जान लिया, सब कबाड़ है, सब गंदगी है, जिसको भी आपने जाना। और एक ना एक दिन उस गंदगी को त्यागना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। गंदगी को कब तक चिपटा करके रखो? सब गंदगी, सारे पदार्थ, रिश्ते, नाते, ये सब क्या है? ये सारी अविद्या है। अविद्या कल्पित है सब, और इनके अंदर बैठा हुआ कौन है? एक परमात्मा है सब, उसको देखना। और जब ये अविद्या हट करके, गंदगी हट करके, कूड़ा कचरा हट करके एकमात्र परमात्मा दिखने लगे, तो यही वो स्थिति होती है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो इस भाव में आपकी स्थिति हो। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और भाई दो सूचनाएं वही हैं, आपको पता ही है। परसों हमारा माता अन्नपूर्णा का भंडारा है, कल एकादशी है, परसों द्वादशी को माता अन्नपूर्णा का भंडारा रहेगा। और 27 जून से श्रीमद् भागवत कथा बॉबी भाई के यहाँ पर होगी। और उनका पता तो सबको मालूम ही है, बलभद्र मंदिर के पीछे वाली गली में हर वर्ष होती है। सबके लिए भोजन प्रसाद की प्रतिदिन वहाँ पर व्यवस्था भी रहेगी। आप सभी सादर सपरिवार निमंत्रित है। अधिक से अधिक संख्या में आइए, सबका भला। समय 7 बजे से 9 बजे तक का वही समय है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।